Redmi Note 10 Pro और Pro Max के लिए MIUI Scarlett वर्जन 4 स्टेबल एंड्रॉयड 13 बिल्ड आया हुआ है और इसका कंप्लीट रिव्यू करूंगा। देखूंगा इसके अंदर क्या कुछ हमें मिलता है, बैटरी बैकअप, परफॉर्मेंस और जो इसका यहाँ पे सेटिंग्स में क्या कुछ देखने को मिलता है कस्टमाइजेशन में, उन सब के बारे में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी जो इसका इंस्टॉलेशन है नॉर्मल ही है, बाकी रोम जैसे इंस्टॉल किया वो डिस्क्रिप्शन पे एक दे दूंगा, वो आप फॉलो करके आराम से इंस्टॉल कर पाओगे। बट रिकमेंडेड रिकवरी हमेशा यूज़ करना, जो डिस्क्रिप्शन पे मैं दे देता हूँ। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। MI अकाउंट जो है आप आराम से यूज़ कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और माई डिवाइस में जाते हो तो यहाँ पे जैसे कि MIUI स्कारलेट का वर्जन 4 मिल जाता है, जो कि बेस्ड है Xiaomi U 14.0.9 पे। और यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप भी इनका दिया गया है, चैनल का भी, तो वहाँ पे भी आप जा सकते हो डायरेक्ट सपोर्ट के लिए। मेंटेनेंस नेम भी दिया गया नीचे ही। और ऑल स्पेक्स के अंदर हम जाते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जो है एंड्रॉयड वर्जन 13 मिलता है। सिक्योरिटी पैच इसके अंदर नवंबर 2023 का मिल जाएगा। और कर्नल इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रो वाला यहाँ पे कर्नल जो है देखने को मिलता है 6.0 वर्जन के साथ में, तो ये कर्नल रहेगा। अब बाहर में यहाँ पे स्कारलेट लैब मिलता है, जिसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी हैं। कुछ भी अप्लाई करना तो यहाँ से अप्लाई चेंज आप इनेबल कर दोगे, तो उसके बाद चेंज करने के बाद आपका ये अप्लाई हो जाएगा। जो भी चीज़ अगर चेंज करने के बाद अप्लाई नहीं होता तो वहाँ से आप उसको इनेबल करें। जैसे कि पावर मेन्यू एक्सटेंड करते हैं हम, तो यहाँ पे इंस्टेंट हो गया, यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है। बट कुछ कुछ में ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे QoS कार्ड इस कलर भी आप कर सकते हो इसके अंदर। एंड कस्टमाइज CC जो कंट्रोल सेंटर है उसका अलग अलग स्टाइल दिया गया है। जैसे कभी भी नॉर्मली दिखा रहा है, यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, जबकि मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था। अब यहाँ पे जैसे कि ज़रूरत पड़ेगी तो सिंपली इसको हम इनेबल करेंगे, सिस्टम UI एक बार स्टार्ट होगा और उसके बाद ये जो है अप्लाई हो जाएगा आराम से। तो जैसे कि सिस्टम UI जो है रिस्टार्ट हुआ है और अब देखोगे तो कंट्रोल सेंटर यहाँ पे अलग स्टाइल में हम मिल रहा था। जैसे कि 3 स्टाइल दिए गए इसके अंदर में, तो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे 4 एक तरीके से डिफ़ॉल्ट को मिला के। तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर लेना। और स्मार्ट हब हो गया, एक्सपेंड मोबाइल व्यू हो गया, एंड स्टेटस बार स्टाइल वो भी आप यहाँ से थोड़ा चेंज कर पाओगे। बैकग्राउंड क्लॉक के साथ चाहिए तो जैसे ही इनेबल किया वो अप्लाई इनेबल हुआ पड़ा है, तो यहाँ पे सिस्टम UI रिस्टार्ट हुआ और ये जो है अप्लाई हो जाएगा। तब देखोगे तो क्लॉक पे बैकग्राउंड भी मिलेगा। तो ये इस तरीके से जो है अब आपको मिलता है। आई स्टाइल का नोटिफिकेशन स्टाइल भी आप इनेबल कर पाओगे और एक्स्ट्रा डिम भी है। और यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो, सेकंड स्पेस, ये सब भी मिल जाता है। इसी के अंदर साइड बार भी है जो कि लेटेस्ट ही रहेगा। अब कनेक्शन एंड शेयरिंग के अंदर कास्ट का यूज़ आप कर पाओगे। बाकी जो आपका यहाँ पे क्विक शेयर है ये सब बिल्कुल वर्किंग है। और वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन के अंदर थीम्स में जाते हो तो यहाँ पे आपको जो है एक्सपेंड करने का यानी कि इंपोर्ट करने का मिल जाएगा। और जो थीम स्टोर है ये चाइनीज़ वाला देखने को हमें यहाँ पे मिलने वाला है, थीम स्टोर। और इसके अंदर वॉलपेपर में यहाँ पे वॉलपेपर भी काफ़ी हैं। जैसे कि यहाँ पे MIUI स्कारलेट के 20 वॉलपेपर्स मिलेंगे। जो सेट है इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट सेट आता है वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे और एक्स्ट्रा भी आपको मिल जाते हैं, तो इनका भी यूज़ आप यहाँ से कर पाओगे। AOD में भी कोई दिक्कत नहीं। AOD में अगर आपको 10 सेकंड वाला भी लगाना है या ऑलवेज ऑन रखना है या शेड्यूल्स, वो चीज़ें भी आप कर पाओगे यहाँ पे। और AOD भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो इसको लेकर के भी कोई दिक्कत ऐसी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी यूज़ आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। नीचे फिर फॉन्ट इफेक्ट और यहाँ पे मोर जो कि थीम्स के ऑप्शन है वो मिलेंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉकिंग के अंदर में रेस्ट टू बैक है, डबल टैप स्लीव वर्किंग है और चार्जिंग एनिमेशन है, लॉन्च कैमरा मिल जाएगा। और डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो रीडिंग मोड है, कलर स्कीम मिलेगा। रिफ्रेश रेट के अंदर आपको यहाँ पे तो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है, कस्टम में जा करके आपको 1 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़ मिलता है। 1 हर्ट्ज़ भी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो फोर्स करता है 120 हर्ट्ज़ को ही, तो 1 हर्ट्ज़ में भी आपका 120 हर्ट्ज़ ही चलेगा। एंड ऑल अलाउ रोटेशन बिल्कुल वर्किंग है। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर में आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स मिलता है, जिसमें आपके बाकी के साउंड के ऑप्शंस हैं। एंड हैप्टिक जो फीडबैक है वो मिल जाएगा। और साउंड इफेक्ट इसका यूज़ आप कर पाओगे, डॉल्बी एटमॉस है, तो ये भी बिल्कुल आपका वर्किंग रहने वाला है। और यहाँ पे फिर नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर है, जिसके अंदर आपका यहाँ पे कंट्रोल सेंटर स्टाइल ओल्ड एंड न्यू कर पाओगे। और यहीं पे नीचे एडिशनल कार्ड के भी ऑप्शन मिलते हैं, साथ साथ स्टेटस बार का भी ऑप्शन बाहर में ही मिल जाएगा, जिसमें कनेक्शन स्पीड या बैटरी इंडिकेटर या स्टेटस बार आइकन हो गए या हाइड नोच मिल जाता है। तो ये सबको आप यूज़ यहाँ से कर पाओगे। तो नोच भी हाइड यहीं से आप कर पाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हाइड कर देता है। होम स्क्रीन के अंदर जाता हो तो फिर ये जो है लॉन्चर आपको बिल्कुल मॉडेड वाला मिलेगा। यहीं पे हमारा सिस्टम नेविगेशन है, तो अगर आप बटन यूज़ करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एनिमेशन थोड़ा अच्छा मिला है इसके अंदर में, ऐसा कोई हैवी लैग नहीं है, थोड़ा तो करता है लेकिन हैवी नहीं है। और नीचे फिर बाकी के ऑप्शंस भी हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन आपको इसके अंदर मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलते हैं। रीसेंट के अंदर में भी, रीसेंट में आप स्टेटस बार हाइड कर सकते हो, रीसेंट को कॉर्नर या बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हो, बैकग्राउंड यानी कि ब्लर करना चाहते हो, वो सब आपको मिलेगा।
एंड सिक्योरिटी के अंदर यहाँ पे फिंगरप्रिंट और जो फेस अनलॉक हमारा अच्छी तरीके से काम कर रहा है, तो इसको लेके भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फिलहाल देखने को नहीं मिली है। हमारा जो फिंगरप्रिंट है और जो फेस अनलॉक है अच्छे तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर में कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे जो सिक्योरिटी एक नीचे मिलता है हमें यहाँ पे, इसके अंदर मोर ऑप्शन, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर मोर ऑप्शन में अगर हम जाते हैं यहाँ पे इनक्रिप्शन की बात करें, तो ये जो है आपका ये बाय डिफ़ॉल्ट इनक्रिप्टेड आता है ये रोम, इसको मैं इनक्रिप्टेड ही इंस्टॉल किया हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनक्रिप्टेड आता है। और बैटरी के अंदर जाओगे तो यहाँ पे फिर आपको जो है करंट मोड कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, परफॉर्मेंस मोड भी है, बैटरी सेवर भी है, अल्ट्रा बैटरी सेवर भी है, एडिशनल फीचर के भी कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, शेड्यूल्स भी आप पावर ऑन ऑफ का लगा पाओगे। बाकी बैटरी यूजेस थोड़ा सा लोड लेता है, टाइम लेता है थोड़ा सा। एंड बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो बैटरी बैकअप थोड़ी सी बैलेंस टाइप की लगी मुझे, ज़्यादा तगड़ी तो नहीं लगी है, ख़राब भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। और इसका जो चार्जिंग टाइम वो देखें तो 85% चार्ज करने में करीब 1 आवर 15 मिनट के करीब का टाइम यहाँ पे जो है लगा 85% लास्ट का चार्ज होने में। अब वहीं बैटरी ड्रेन देखें तो 57% नाइट में मिला था और मॉर्निंग में मुझे 55% मिला, जो कि 2 से 3% का नॉर्मल ड्रेन देखने को मिला है। तो ऐसा कोई हैवी ड्रेन भी नाइट में नहीं मिला और बैटरी भी ठीक है, ऐसी कोई तगड़ी नहीं लेकिन ठीक बैटरी मिल जाएगी बैलेंस। एंड ऐप्स के अंदर डुअल ऐप लॉक का यूज़ कर पाओगे, वर्किंग है। एडिशनल सेटिंग्स में जाते हो तो लैंग्वेज यहाँ पे आपको जो है बिल्कुल ग्लोबल वाली सारी मिल जाती है, तो लैंग्वेज को लेकर के दिक्कत नहीं, इंडोनेशियन लैंग्वेज भी अवेलेबल है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। एंड जेस्चर शॉर्टकट भी है, रीजन चेंज कर पाओगे, 100 मोड है, क्विक बोल है, फ्लोटिंग विंडो, ये सब तो ऑलरेडी आपको स्कारलेट टैब में भी दिखा दिया था, वहाँ पे भी है। एंड स्क्रीन टाइम है, अकाउंटेंसिंग है, तो ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ऐप बोल्ट आपको इसके अंदर में जो है कुछ इस तरीके का मिलता है। बाकी जो विजेट्स हैं वो चाइनीज़ वाले मिल जाते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो काफ़ी सारे विजेट्स रहेंगे। और सुपर आइकन की बात करें तो पेड जो आइकन्स होते हैं उनको आप फ्री में यूज़ कर पाओगे, बिल्कुल अनलॉक्ड मिल जाते हैं यहाँ पे, तो कोई भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हो बिल्कुल फ्री यूज़ आप यहाँ पे कर पाओगे, डाउनलोड एंड अप्लाई हो जाता है। और फोल्डर एडिट में भी काफ़ी सारे फोल्डर स्टाइल आपको यहाँ पे लेआउट जो है वो मिल जाएंगे। एंड कंट्रोल सेंटर में यहाँ पे अगर हम ड्रैग करते हैं तो इसमें ऐसा कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। कंट्रोल सेंटर आपका जो है काफ़ी स्मूथ रहता है, तो यहाँ पे ऐसा कोई हैवी लैग बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अगर हल्का फुल्का करा भी तो जिटर करेगा हल्का, बट ज़्यादातर स्मूथ है। बट यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मुझे देखने को इसके अंदर नहीं मिला है, तो इसके लिए आपको मेन ऐप पे यहीं से जो है सेटिंग्स में जाना होगा। कंट्रोल सेंटर में मुझे कहीं पे देखने को नहीं मिला सेटिंग्स का ऑप्शन, डिफ़ॉल्ट में भी नहीं देखने को मिला था। तो कुछ इस तरीके का फिलहाल ये जो है कंट्रोल सेंटर आपका हाइपरओएस वाला रहेगा। अब वॉल्यूम पैनल यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके का है, 3 पैनल के साथ में, बैकग्राउंड ब्लर है इसमें। एंड इसका जो आपका पावर मेन्यू है एक्सटेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे ऐप ओपनिंग एनिमेशन में थोड़ा बहुत, जैसे कि आपको बताया, थोड़े जिटर्स हैं इसके अंदर, तो वही खासकर आपको ऐप ओपनिंग में देखने को मिल जाता है ये चीज़। एंड रिसेंट क्लियर करते हैं। अब यहाँ पे रैम देखे तो यहाँ पे जो है 8 GB वेरिएंट है मेरा और 4.3 GB तक फ्री मिल जा रहा है, तो ये इस तरीके का रहेगा। कॉलिंग के अंदर वैसे यहाँ पे आपका कैरियर वीडियो कॉल वर्किंग है, वाईफाई कॉलिंग वर्किंग है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है इसके अंदर, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैनुअल भी आप रिकॉर्ड कर पाओगे। और ब्लूटूथ डिवाइस अगर आप यूज़ करते हो इसके अंदर तो मीडिया कॉलिंग दोनों पे यूज़ कर पाओगे, वर्किंग है। और यहाँ पे कैमरा हमें जो है लाइका वाला देखने को मिल जाता है, वो भी लेटेस्ट 5.0 वर्जन वाला, वाटर मार्क भी वर्किंग है यहाँ पे, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पोर्ट्रेट मोड का यूज़ कर पाओगे। मोर के ऑप्शन भी काफ़ी मिलते हैं। और बस ये एक चीज़ ध्यान रखना कि वीडियो के अंदर में जो है 4K 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करना, 4K में 60 fps सेलेक्ट मत करना, 4K 30 fps तक जो है आप आराम से रिकॉर्ड कर पाओगे और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है और लेटेस्ट पूरा है यहाँ पे। तो यहाँ पे कैमरा आपका वर्जन दिखा दूँ तो ये 5.0 वर्जन वाला है, जैसे कि यहाँ पे तो लाइका का 5.0 वाला वर्जन ये मिल जाता है लेटेस्ट। और इसके अंदर जीकेम अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो मैन्युअली इंस्टॉल करके आप यूज़ कर पाओगे, जीकेम भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और सर म्यूज़िक ऐप जो है प्री इंस्टॉल इसके अंदर ऑडियो वाला म्यूज़िक प्लस यहाँ पे ऐप है। और इसके अंदर में आपका गैलरी बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट वाला हाइपरओएस वाला तो नहीं मिलता, बट यहाँ पे आपको स्काई या बाकी के जो ऑप्शन हैं AI वाले वो मिल जाते हैं। और यहाँ पे फिर आपका अगर हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग की बात करें तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी आपको 100 Mbps तक की क्वालिटी मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और जो फ्रेम रेट है वो आपको 164 FPS तक दिया गया, हालांकि यहाँ पे तो ये जो है दिया गया इतना। और ऐसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्ले स्टोर के बारे में, तो प्ले स्टोर इसके अंदर मुझे सर्टिफाइड नहीं मिला है। तो अब यहाँ पे सर्टिफाइड कैसे करना उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे और आई बटन पे दे दूंगा, जो ऑलरेडी मैं बना रखा हूँ, तो आप फॉलो करोगे तो आराम से आप इसको सर्टिफाइड भी कर पाओगे। तो वीडियो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर बना रखा हूँ, जो कि आई बटन और डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देख लोगे उस वीडियो तो सर्टिफाइड कर पाओगे। एंड यहाँ पे हमारा जो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है वो मिल जाता है, तो इसको लेके दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। और ओके गूगल ये भी हालांकि इसके अंदर वर्किंग मिला है, तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं है। और जो गूगल फ़ोटो है ये इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो अनलिमिटेड स्टोरेज का सपोर्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम हमें
नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। और अब बात करें एंटूटू स्कोर को लेकर के तो 3,99,562 हमें इसके अंदर एंटूटू स्कोर मिला है। CPU थ्रोल रेट अगर बात करें तो 85% है। जिप स्कोर मैक्स पे 1,46,000 है। एवरेज स्कोर में 1,35,000 हमें इसके अंदर में जो है ये मिला है। और गीगबेंच स्कोर इसके अंदर सिंगल में 767 है और मल्टी के अंदर में 1845 हमें इसके अंदर मिला है। तो ये कुछ इस तरीके के जो है स्कोर रहेंगे। गीगबेंच स्कोर भी है। और गेम टर्बो के अंदर यहाँ पे आपको जो है इसके अंदर वॉइस चेंजर मिलता है, बट जो यहाँ पे वॉइस चेंजर में आप जाओगे फ्री वाला जो दिया गया इसका यूज़ आप कर पाओगे, तो फ्री वाले आप वर्किंग रहेंगे। बाकी यहाँ पे गेम मोड मिल जाएगा। और ग्राफिक के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ग्राफिक के अंदर में स्मूथ पे जो है हमें इसके अंदर 90 FPS मिलता है और HD पे हाई तक रहेगा, बैलेंस पे अल्ट्रा तक और स्मूथ पे 90 FPS तक, उसके आगे अनलॉक नहीं है। स्मूथ एंड 90 FPS पे मैं यहाँ पे खेलने वाला। और गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात करूँ 90 FPS पे भी अगर मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ तो थोड़ी ठीक है, ज़्यादा तगड़ी अच्छी है अगर बात करें तो ऐसा अच्छा बिल्कुल परफॉर्मेंस के साथ गेमिंग हालांकि नहीं है। बट हाँ, अगर आप कर्नल चेंज करते हो तो मेरे हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बट डिफ़ॉल्ट कर्नल के साथ में परफॉर्मेंस में इतना कुछ खास तगड़ा परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहेगा। और जो बैटरी है वो भी थोड़ी बैलेंस टाइप की आपको मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस कर्नल ही यहाँ पे बैलेंस ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, परफॉर्मेंस हो या फिर इसका यहाँ पे बैटरी बैकअप हो, तो यहाँ पे ज़्यादा हाई आपको देखने को परफॉर्मेंस नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा और यही सारे ऑप्शंस हैं जो कि हमें फ़िलहाल इसके अंदर मिलता है। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।